अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू टीचर शगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो आज मैं 10th क्लास को जो ग्रामर में पढ़ाने जा रही हूँ वो है मुरक्कब नाकिस। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मुरक्कब क्या हुआ और मुरक्कब नाकिस क्या हुआ, ताम क्या हुआ। आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब नाकिस की कितनी किस्में हैं। मुरक्कब नाकिस की 16 किस्में हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ही लिखे हैं। तो इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊंगी। तो आज पहले हम थोड़े से यहाँ पे समझेंगे मुरक्कब इजाफी क्या हुआ। पहला जो है मुरक्कब इजाफी, जिसमें 3 लफ्ज होते हैं का, की, के। जब ये 3 लफ्ज किसी इस्म को दूसरे इस्म के साथ ताल्लुक दिखाए, उसी को कहते हैं मुरक्कब इजाफी। यहाँ मैंने मिसाल दी है असलम का कलम। तो कलम भी इस्म है, असलम भी इस्म है। एक कलम को ताल्लुक दिखाया गया है असलम के साथ, उसको ग्रामर के हिसाब से बोला जाता है मुजाफ इलैया। मुजाफ इलैया और मुजाफ जो है, जो दो इस्मों का आपस में ताल्लुक दिखाता है, यही का या की। अहमद की कॉपी, अहमद के कपड़े। तो अहमद है इस्म, कॉपी है इस्म। कॉपी का ताल्लुक है अहमद के साथ, तो अहमद है यहाँ पे मुजाफ इलैया, और कॉपी जो है वो है मुजाफ। तो की हुआ इजाफत, का हुआ इजाफत, क्योंकि यही करता है दो इस्मों का ताल्लुक ये दिखाता है। यही 3 लफ्ज की, का, की, के, जो दो इस्मों का ताल्लुक दिखाते हैं। तो इस तरह से इस पूरे वाले लफ्ज मतलब असलम का ताल्लुक जो है, इसको पूरा जो हम बयां करते हैं इधर, इसको कहते हैं मुरक्कब इजाफी। फिर है मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी का मतलब है जिस जुमले में सिफत भी मौजूद हो और मौसूफ भी मौजूद हो, उसको कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। यहाँ मैंने मिसाल दी है, अच्छा लड़का, ज़हीन लड़का, अक्लमंद लड़का, बहादुर लड़का। तो यहाँ पे अच्छा जो है, जिसके बारे में जो खूबी बयान की जाए, उसको सिफत कहते, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। तो वो सिफत है, जिसके बारे में तारीफ की गई उसको मौसूफ कहते हैं। यहाँ लड़का मौसूफ है। अगर यहाँ पे होता ज़हीन लड़की, तो लड़की हुआ मौसूफ, ज़हीन हुआ सिफत। यानी कि जिसके बारे में खूबी बयान की गई, वो जिसके बारे में कहा जाए उसको मौसूफ कहते हैं, और जो खूबी बयान की गई उसको सिफत कहते हैं। तो इस पूरे वाले मैं अब आपको समझा है, इसको कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। फिर है मुरक्कब इशारी, जिसमें इशारा भी हो और मुशार इलैया भी। तो यहाँ मैंने लिखा है वो लड़का, यानी मैं इशारा करती हूँ, इशारा किया वो, यानी कि ये इशारा है, किसकी तरफ इशारा किया, लड़के की तरफ, इसको कहते हैं मुशार इलैया। तो जिस जुमले में इशारा भी हो और मुशार इलैया भी हो, उसको कहते हैं मुरक्कब इशारी। चाहे ये लड़का वो लड़का, तो इसको कहेंगे, जब हम ये बोलते हैं वो बोलते हैं, वो इशारा हुआ जिसके तरफ, चाहे वो चीज है या लड़का है, उसको या शख्स है, तो उसको कहा जाता है मुशार इलैया। फिर है मुरक्कब अददी। मुरक्कब अददी हुआ जिसमें अदद भी हो और मौदूद भी हो। यानी कि 10 किताबें, 4 लड़के, 10 हम गिनती करते हैं। जब हम गिनती करते हैं उसको अदद कहते हैं, 1 2 3 4। तो किन की गिनती हमने की, किताबों की, तो किताब है मौदूद। जिनकी हम गिनती करेंगे, चाहे वो शख्स हो या चीज हो, चाहे वो किसी के बारे में भी हम गिनती करें। यहाँ लड़का जो है, लड़के चार है यहाँ पे अदद, जिनके बारे में हमने गिनती की उसको कहते हैं मौदूद। तो इस पूरे वाले को कहा जाता है मुरक्कब अददी। मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी का मतलब है जिसमें जार भी हो और मजरूर भी हो, जिस जुमले में जार भी हो और मजरूर भी हो, तो उसको कहते हैं मुरक्कब जारी। इसमें 4 लफ्ज ऐसे हैं, मैं से पर तक। यहाँ पे मैंने लिखा जुम्मू तक, मेज पर, नवगाम से, जम्मू में, यानी तक, मैं, पर, से, ये 4 लफ्ज है। तो जब भी ये इस्म के साथ होते हैं, तो वो इस्म बन जाता है उधर मजरूर। तो यहाँ पे जम्मू तक, जम्मू है मजरूर और तक है जार। इसी तरह मेज है मजरूर, ये इस्म है, तो पर है जार। तो जार से पहला वाला जब इस्म हो, उसको कहते हैं मजरूर। तो जिस जुमले में ये दोनों होंगे, जार भी मजरूर भी, उसको कहते हैं मुरक्कब जारी। तो इस
इस तरह से मैंने आज आपको पढ़ाया। मुरक्कब नाकिस की किस्में जो है बहुत सारी है, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको 5 ही यहाँ पे समझाए, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब अददी और मुरक्कब जारी। तो इस तरह से मुरक्कब इज़ाफ़ी में 3 वर्ड्स का, की, के, मुरक्कब तौसीफ़ी में सिफ़त और मौसूफ़, मुरक्कब इशारी में इशारा और मुशारी इलैया, मुरक्कब अददी में अदद और महदूद, मुरक्कब जारी में जार और मजरूर। अगरचे ये मुरक्कब जो है आपको ये सीखना है, लेकिन इसके साथ-साथ आपको ये तरकीब नहवी में भी काम आता है, तो ये ज़रूरी समझना है आपको, एक तो मुरक्कब के हिसाब से, और जब ये तरकीब नहवी में आपको निकालने होंगे उस हिसाब से भी आपको ये आना चाहिए। लेकिन पहले आपको समझना है ये है क्या, तभी जाके आपको तरकीब नहवी में ये सब निकालने आएँगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊँगी, तब तक खुदा हाफ़िज़।